साल था 2009। टीम इंडिया में बड़े बड़े स्टार प्लेयर थे, सचिन, सहवाग, युवराज, धोनी। लेकिन एक 21 साल का लड़का ड्रेसिंग रूम में बैठकर खुद से एक बात दोहरा रहा था, मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका। और फिर उस दिन जब वो ईडन गार्डन पर बल्लेबाजी करने उतरा तो उसने एक ऐसी इनिंग खेली जिसने बता दिया कि वो अगला सचिन या सहवाग नहीं बल्कि अगला विराट कोहली है। यह कहानी है उसकी पहली ओडीआई सेंचुरी की, एक ऐसी सेंचुरी जो शुरुआत थी उस सफर की जिसमें उस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया और बन गया विराट कोहली से किंग कोहली। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका के बीच 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी और इस सीरीज के लिए एक युवा बल्लेबाज को भी टीम में शामिल किया गया जिसका नाम था विराट कोहली। भारत की वो टीम बड़े बड़े नामों से भरी हुई थी, इसलिए विराट को अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले थे। लेकिन चौथे वनडे में युवराज सिंह चोट की वजह से मैच नहीं खेल पाए और उसी वजह से 4 नंबर पर बैटिंग के लिए मौका मिला था विराट कोहली को। पिच रिपोर्ट में साफ था कि बाद में यह पिच स्लो हो जाएगी, इसलिए पहले बैटिंग करने वाली टीम फायदे में रहेगी। और ऐसे में टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई की। 50 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 315 रन 6 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 316 रन बनाने थे और सबकी उम्मीद थी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से। सहवाग ने पारी की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज लकमल ने सिर्फ 10 के स्कोर पर सहवाग को आउट कर दिया और फैंस ने सांस भी नहीं ली थी कि लकमल ने सचिन को भी 8 के स्कोर पर आउट कर दिया। भारत के दोनों ओपनर 23 के स्कोर पर आउट हो गए थे। स्टेडियम में सन्नाटा पसर चुका था और ऐसे में क्रीज पर थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, जिनसे शायद किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि सामने था 316 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य। लेकिन गौतम गंभीर ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाकर बता दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद एक फ्लिक का चौका लगाया और उसके बाद अगले ओवर में लकमल को भी एक बेहतरीन कट का चौका लगाकर गंभीर ने बता दिया कि वो दबाव में बैटिंग करने नहीं आए हैं। गंभीर की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने कोहली को भी सेटल होने का थोड़ा टाइम तो दे दिया। फिर विराट कोहली ने लकमल को एक बेहतरीन फ्लिक लगाकर अपना खाता खोला और बता दिया कि उनमें कुछ तो खास बात है। लेकिन इस चौके के बाद तुषारा परेरा विराट कोहली को गालियां देते हुए बोला, अगले ओवर में तेरा मुंह फोड़ दूंगा। कोहली कुछ नहीं बोले, लेकिन अगला ओवर जैसे ही परेरा करने आया और उसने बाउंसर फेंकी, कोहली ने जबरदस्त पुल लगाकर परेरा का बेन स्टोक्स कर दिया। संगकारा को अब समझ आ चुका था कि कोहली और गंभीर अब सेट हो चुके हैं, इसलिए 9वें ओवर में ही वो अपने ब्रह्मास्त्र को गेंदबाजी के लिए लाए जिसका नाम था लासित मलिंगा। पहली गेंद मलिंगा ने एक जबरदस्त बाउंसर कोहली को मारा जो जाके सीधा उसके हेलमेट पे लगा। इसके बाद मलिंगा आया और कोहली को कहा, मुझे खेलना तेरी औकात से बाहर है। और युवा कोहली अब अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार हो गया था। मलिंगा की अगली गेंद पर बेहतरीन फ्लिक लगाकर कोहली ने शानदार चौका लगाया और फिर उससे अगली गेंद पर कोहली ने एक ऐसा कवर ड्राइव मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए चली गई। विराट अब अपने बल्ले से मलिंगा को जवाब दे रहे थे। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली कर रहा था। अगली गेंद मलिंगा ने स्लोअर गेंद फेंकी, लेकिन कोहली ने लेग साइड में उसे भी चौके के लिए भेज दिया। मलिंगा जैसे खतरनाक बॉलर को युवा कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए थे। गुस्से से तिल मिलाए मलिंगा ने ओवर की आखिरी गेंद फेंकी, लेकिन कोहली ने उस पर भी बेहतरीन कट लगाया और पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। और इसी के साथ कोहली ने लगातार 4 चौके लगाकर मलिंगा को बता दिया कि यहाँ किसकी कितनी औकात है। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 70 रन पर पहुंच चुका था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग जारी रखी। सिंगल्स और डबल्स के साथ दोनों स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे और बीच बीच में बेहतरीन चौके भी लगाए जा रहे थे। खासकर कोहली तो मलिंगा को ऐसे मार रहे थे जैसे वो कोई क्लब का बॉलर हो। 18 ओवर में भारत का स्कोर 120 रन पर पहुंच चुका था। कोहली 49 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे और अगले ही ओवर में जयसूर्या की गेंद पर बेहतरीन कट लगाकर कोहली ने अपने 50 रन पूरे कर लिए और फिर थोड़ी देर बाद ही गौतम गंभीर ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए। दोनों के बीच अब 100 से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब दोनों खेल नहीं रहे थे बल्कि श्रीलंका के गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसके बाद गौतम ने सूरज रणदीप की गेंद पर कट का बेहतरीन चौका मारा और 23 ओवर की समाप्ति पर भारत के 150 रन पूरे हो गए थे। अब 27 ओवर में भारत को जीत के लिए
166 रनों की जरूरत थी। कोहली का बैकफुट गेम उस दिन देखने वाला था। 27वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने जयसूर्या को एक बेहतरीन पंच लगाया और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। कोहली को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कोई 21 साल का लड़का बल्लेबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई सदियों से खेल रहा अनुभवी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो। अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट से गंभीर और कोहली ने श्रीलंका को परेशान कर दिया। सिंगल्स को डबल्स और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से श्रीलंका के गेंदबाज दबाव ही नहीं बना पा रहे थे। कोहली अब 75 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और अब गेंदबाजी करने आया फिर से तुषारा परेरा, वही गेंदबाज जो शुरू में कोहली को मुंह फोड़ने की धमकी दे रहा था। लेकिन कोहली ने उसकी गेंद पर ऐसा चौका मारा कि गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई। कोहली को धमकी देने वाला गेंदबाज अब खुद मुंह छुपाए फिर रहा था। दोनों की बल्लेबाजी देखकर श्रीलंकाई टीम बेईमानी पर उतर आई और कोहली के खिलाफ कोर्ट बिहाइंड की झूठी अपील भी इतनी जोर से की जैसे सच में आउट हो, लेकिन अंपायर ने कोहली को नॉट आउट दे दिया। रिप्ले में भी साफ पता लग गया गेंद कोहली के बल्ले से कोसों दूर थी। लेकिन कोहली इस बात से बेहद नाराज थे कि इस तरीके की झूठी अपील की जा रही है और इसका जवाब उन्होंने अपने बल्ले से दिया। जयसूर्या की गेंद पर एक बेहतरीन पुल का चौका लगाकर अपने स्कोर को 94 पर पहुंचा दिया। अब वो अपने शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे। इसके बाद दोनों बल्लेबाज एक एक 2-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों बल्लेबाज अब 99 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली और अगली गेंद को कोहली ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर अपना ओडीआई और इंटरनेशनल कैरियर का पहला शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद विराट का सेलिब्रेशन बता रहा था इस शतक के पीछे उसकी कितनी मेहनत है। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम खड़े होकर कोहली के लिए तालियां बजा रहा था और इसके बाद अगली गेंद पर गौतम ने भी सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। भारत जीत के करीब पहुंच चुका था और फिर कोहली ने तुषारा परेरा की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का और लगाया। कोहली को गालियां देने वाले श्रीलंकाई अब भाग भाग कर बाउंड्री से गेंदें उठाकर ला रहे थे। अगले ओवर में कोहली एक और छक्का लगाने की कोशिश में लोग उन पर कैच आउट हो गए। आउट होने से पहले विराट ने 107 रन की शानदार पारी खेली। जिस समय विराट बैटिंग करने आए भारत का स्कोर 2 विकेट पर 23 रन था और जब वो आउट होकर जा रहे थे उस समय भारत का स्कोर 247 था, जीत से सिर्फ 69 रन दूर। गौतम के साथ उनकी 224 रन की पार्टनरशिप ने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी। विराट के आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने श्रीलंका की जमकर कुटाई की और 48.1 ओवर में भारत को जीत दिलवा दी। गौतम गंभीर 150 और दिनेश कार्तिक 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गौतम गंभीर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अनाउंस किया गया, लेकिन वो कोहली से इतना इंप्रेस थे कि उन्होंने मैन ऑफ द मैच अपना विराट कोहली को दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी विराट कोहली के पहले शतक की, जिसने उन्हें किंग कोहली बना दिया। आप विराट की पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो इससे भी शानदार आने वाला है।